मानसी एक गरीब घर की साधारण लड़की थी। उसके माता पिता अपने पुश्तैनी गांव में एक साधारण राशन की दुकान चलाते थे। 4 भाई बहनों में मानसी सबसे बड़ी बेटी थी। मानसी पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसलिए उसके माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया। मानसी अपनी शिक्षा की बदौलत स्कॉलरशिप से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। अपने काम के दौरान उसकी मुलाकात मुकुल से होती है। शुरू में मुकुल और मानसी में केवल काम को लेकर बातचीत होती थी। शुरुआती दौर में मुकुल को भी मानसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो उसकी हाइट 5 फुट से थोड़ी कम थी, ऊपर से श्यामली रंगत, जिसे देखकर कोई भी लड़का मानसी से दिल लगाने के बारे में नहीं सोचता। ऐसी ही सोच मुकुल की भी थी, पर मानसी के साथ काम के दौरान उसे मानसी को अच्छे से जानने समझने का मौका मिला। उसके स्वभाव में इतना अपनापन, इतना प्यार देखकर मुकुल मानसी पर अपना दिल खो बैठा और मानसी भी मन ही मन मुकुल को चाहने लगी थी, पर जुबा से कभी इजहार नहीं कर सकी। पर उसकी चुप्पी कहीं ना कहीं मुकुल की मोहब्बत का इजहार कर ही देती थी। पूरे 1 साल काम करने के बाद आखिरकार एक दिन मुकुल ने अपने दिल की बात मानसी के सामने सुना ही दी। मानसी को पल भर के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई लड़का उसकी मोहब्बत में उसका दीवाना भी हो सकता है, क्योंकि बचपन से ही सारी लड़कियां और रिश्तेदार उसे हमेशा से ये ताना देते थे कि कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करेगा और ना ही उसकी शादी होगी, जिसे सुनकर मानसी बहुत उदास हो जाती थी। पर मुकुल के प्यार के इजहार ने उसे दुनिया की सारी खुशियां दे दी थी, किंतु अभी भी पूरी खुशियां आनी बाकी थी। अभी तो सिर्फ इजहार ही हुआ था, आगे मुकुल के परिवार और मानसी के परिवार का स्वीकार करना बाकी था। मानसी ने तो अपने परिवार को मना लिया, पर मुकुल का परिवार इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। उन्हें मुकुल के लिए सुंदर, सुशील और अच्छे घर की लड़की चाहिए थी, जो इस घर और मुकुल के लिए बिल्कुल सटीक बैठ सके। मुकुल देखने में सजीला, गठीला, गोरे रंग रूप का लंबा चौड़ा नौजवान था, जिसके साथ मानसी की जोड़ी बिल्कुल अनमैचिंग सी थी। काफी दिनों तक मुकुल के मनाने पर मुकुल के घर वाले शादी के लिए राजी हो गए, पर उनकी एक शर्त थी कि बारातियों का स्वागत सत्कार अच्छे से हो, ताकि समाज में उनकी नाक ना कटे। जैसे तैसे मानसी के घर वालों ने पैसे इकट्ठे किए और अच्छे से मानसी और मुकुल की शादी हो गई। विदाई में मानसी सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार दहेज में लेकर आई, जिसे देखकर मुकुल की बुआ और रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन मानसी को तानों का भरपूर डोज देने लगे। पर मानसी ने उन सब की बातों को कभी दिल से नहीं लगाया और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मानसी ने अपनी ननद के दिल में जगह बना ली और फिर सास ससुर का दिल भी अपने व्यवहार से जीत ही लिया। अब जब भी कोई मानसी को कुछ बोलता तो सबसे पहले मानसी की सासू माँ वसुंधरा जी सबको करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर देती। शादी के 6 माह बाद एक दिन विमो बुआ जी आई। सब में इतना परिवर्तन देख वो तो हैरान रह गई। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब मुकुल की माँ अपनी बहू का पक्ष लेकर उन्हें सुना रही थी। तब बुआ जी ने मुकुल की माँ को बीच में टोकते हुए कहा, क्या बात है भाभी, ये परिवर्तन आप में इतनी जल्दी आया कहाँ से? बहू ने कोई जादू किया क्या, जो उसके ही गुणगान कर रही हो? पहले तो भर भर के बहू की शिकायतें किया करती थी। बुआ जी की बात सुन मुकुल की माँ वसुंधरा जी कहती हैं, हाँ विमो जी, बहू ने जादू ही तो किया है। ये सब उसके व्यवहार का ही जादू है, जिसने हमें बदल दिया। पैसे और रूप तो क्षण भर का होता है विमो जी, पर व्यवहार जीवन भर का साथ होता है। मेरी बहू दहेज में वही तो लाई थी, जिसे लोगों ने समझा नहीं और ना ही मैं समझ पाई। पर अब मुझे सब कुछ समझ आ गया और मुझे अपनी गलती का भी एहसास हो गया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने भाभी, ये रूप और धन का क्या करना, असली गहना तो बहू का संस्कार ही होता है। और ये बात मेरे से बेहतर कौन जान सकता है, जिसकी बहू दहेज में धन और चेहरे पर खूबसूरती तो लेकर आई, पर संस्कार और व्यवहार नहीं ला पाई। उदास होते हुए विमो जी कहती हैं, आप बड़ी किस्मत वाली हो भाभी, जो इतनी सुशील बहू मिली आपको। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसके दिल व स्वभाव से दिखती है या फिर उसके चेहरे से? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।